2 साल बाद 2007 में यूपी में फिर चुनाव था। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से एक बार फिर पूजा पाल और अशरफ आमने सामने, लेकिन इस बार पूजा पाल ने अशरफ को हरा दिया। यूपी में सत्ता बदल चुकी थी, सपा 70 से बाहर हो गई और मायावती की बसपा की सरकार आ गई। मायावती की सरकार आते ही अतीक के गुनाहों का खाता खुलना शुरू हो गया। बुरे वक्त में सपा ने भी अतीक से किनारा कर लिया। बसपा विधायक राजूपाल मर्डर केस की फिर से फाइल खुली। यूपी पुलिस अब अतीक के पीछे थी और सांसद अतीक फरार। फिर एक दिन दिल्ली पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार करने की खबर दी। गिरफ्तारी के बाद अतीक को यूपी पुलिस को सौंप दिया गया और इस तरह एक लंबे वक्त के बाद अतीक पहली बार फिर जेल पहुंचा। अतीक के जेल जाने के अगले साल ही यानी 2008 में दिल्ली में लोकसभा में न्यूक्लियर डील पर बेहद अहम वोटिंग होनी थी। हर सांसद का वोट कीमती। अतीक सपा का सांसद, मुलायम ने वोट देने के लिए उसे दिल्ली जाने को कहा। अदालत ने उसे जमानत दी। वो दिल्ली गया, लोकसभा पहुंचा और वोट भी डाला, मगर मुलायम सिंह के कहने के बावजूद उसने पार्टी लाइन से हटकर न्यूक्लियर डील के खिलाफ जाकर वोटिंग कर दी। इसी के बाद मुलायम ने अतीक को सपा से बाहर कर दिया। दिल्ली से लौटकर वो फिर जेल पहुंच गया। कल पूरा दिन सदन में था, तमाम विद्वान साथी बोल रहे थे, लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पाया ये न्यूक्लियर डील है क्या। जो बात सही है, ये जल्दीबाजी में दबाव में उठाया हुआ कदम है, बिना सोचे समझे। बाकी जो निलंबित कर रहे हैं वो करें। कितनी अजीब तस्वीर है ना ये। 10वीं फेल एक गुंडा जिसके गुर्गे ने कितने ही देसी बम बनाए और फिर फोड़े, वही कैमरे पर न्यूक्लियर डील जैसे मुद्दों पर बात कर रहा है। 2007 से ही अतीक जेल में था। 5 साल बाद वो सांसद भी नहीं रहा। तभी 2012 में फिर से यूपी में चुनाव आया। अतीक ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जेल से ही पर्चा भरा। इस बार फिर वो अपना दल से लड़ा। चुनावी प्रचार के लिए अतीक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। कहते हैं कि उसकी अर्जी पर सुनवाई के लिए एक एक कर 10 जजों ने अपना नाम वापस ले लिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को जमानत मिल गई। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5 बार चुनाव जीतने वाला अतीक फिर उसी सीट से चुनाव लड़ रहा था। इस बार उसके सामने राजूपाल की पत्नी पूजा थी। सब कुछ दांव पर लगा है, मगर पहली बार अतीक अपने ही गढ़ में हार जाता है। पूजा जीत गई। इसके बाद अतीक श्रावस्ती से भी चुनाव लड़ा, मगर फिर हार गया। अतीक एक एक कर अब चुनाव हारता जा रहा है, मगर जमानत पर अब वो जेल से बाहर है। तभी 14 दिसंबर 2016 को अतीक और उसके 50 से भी ज्यादा गुर्गों ने इलाहाबाद के शियार्ट्स कॉलेज में घुसकर मारपीट और तोड़ फोड़ की। एक निलंबित स्टूडेंट को इम्तिहान में बिठाने को लेकर इस हमले की तस्वीरें तब वायरल हो गई। इस हादसे के ठीक 8 दिन बाद 22 दिसंबर 2016 को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ इलाहाबाद से कानपुर पहुंचा। यह काफिला हर जगह सुर्खियों में था। शियार्ट्स कॉलेज हादसे के बाद इस तरह काफिले में निकलकर पूरे शहर को जाम कर देने से इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज हो गया। इसी के बाद शियार्ट्स कॉलेज मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी करते हुए उसकी सभी जमानत खारिज कर दी।
जमानत खारिज होते ही फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अतीक को देवरिया जेल भेजा गया। अतीक तब से जेल में ही था, मगर फिर तभी 26 दिसंबर 2018 को लखनऊ से कुछ गुंडे एक बिजनेसमैन को किडनैप करते हैं और उसे 300 किलोमीटर दूर सीधे देवरिया सेंट्रल जेल ले जाते हैं। जेल के अंदर बाकायदा जेल स्टाफ के सामने उसकी जमकर पिटाई की जाती है। कुछ कागजों पर उससे दस्तखत लिए जाते हैं, फिर धमकी के साथ जेल से बाहर भेज दिया जाता है। बिजनेसमैन का नाम मोहित जायसवाल है और शहर से उठाकर जेल के अंदर बुलाकर पीटने वाले शख्स का नाम अतीक अहमद। इस घटना के बाद अतीक अहमद को देवरिया से बरेली जेल भेजने का फैसला लिया गया, लेकिन डॉन का आतंक ऐसा कि बरेली जेल के जेलर ने अतीक अहमद को अपनी जेल में रखने से हाथ खड़े कर लिए। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब एक जेलर ने एक कैदी को अपनी जेल में रखने से मना कर दिया। मजबूरन अतीक को देवरिया जेल से प्रयागराज की नैनी जेल शिफ्ट करना पड़ा। हालांकि तब तक जायसवाल को देवरिया जेल में किडनैप कर लाने और उसे पीटने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को हुक्म दिया कि अतीक अहमद को यूपी से बाहर किसी और राज्य की जेल में शिफ्ट किया जाए। अतीक और अशरफ के जेल में होने के बावजूद खौफ का धंधा भी वैसे ही जारी था। सब कुछ पहले जैसे ही चल रहा था। अतीक की कहानी एक बार फिर जिंदा हो उठती है। लगभग पूरे परिवार का ही नाम उमेश पाल मर्डर केस में आ जाता है। नाम सामने आते ही बीवी शाइस्ता और बेटा असद भाग जाते हैं। इसी बीच यूपी पुलिस 26 मार्च को अतीक को अहमदाबाद की साबरमती जेल से निकालकर प्रयागराज लाती है। 28 मार्च को उमेश पाल किडनैपिंग केस में फैसला आना है। फैसला आता है और 4 दशक बाद पहली बार किसी गुनाह के लिए कोई अदालत अतीक अहमद को सजा सुनाती है, उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा लिए अतीक वापस अहमदाबाद की जेल लौट जाता है, दूसरी बार प्रयागराज आने के लिए, ताकि उससे उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ की जा सके। जिस उमेश पाल की किडनैपिंग में वो उम्र कैद की सजा पहले ही पा चुका है। 12 अप्रैल को दूसरी बार अतीक प्रयागराज आया है। अतीक के साथ उसका भाई अशरफ बरेली जेल से प्रयागराज पहुंचा है। 13 अप्रैल को दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है ताकि यूपी पुलिस दोनों की पुलिस रिमांड ले सके। 13 अप्रैल की दोपहर उधर प्रयागराज में अतीक और अशरफ कोर्ट में बैठे हैं। इधर प्रयागराज से 400 किलोमीटर दूर झांसी से अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद के एनकाउंटर की खबर आती है। यह खबर भी अतीक को कोर्ट रूम में ही मिलती है। खबर सुनते ही अतीक रो पड़ता है। दूसरों पर जुल्म ढाने वाला और न मालूम कितने ही घरों के चिराग बुझाने वाला पहली बार अपने घर के किसी चिराग के बुझने की खबर सुन रहा था।